देख रहे हैं CTV7 का खास कार्यक्रम चर्चा है शकील साजिद के साथ। चर्चा है में हम बहुत सारी सामयिक घटनाओं, समाचारों, बहुत सारी विधाओं, बहुत सारे व्यक्तित्व, तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं। भारतीय हॉकी टीम का विश्व कप जीतने का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। अर्जेंटीना के खिलाफ 5-3 की हार के साथ भारत का सफर सेमीफाइनल से पहले खत्म हो गया। इस हार ने सिर्फ पदक की उम्मीद नहीं तोड़ी, बल्कि टीम की कमजोरियों और एम्स्टेल्वीन में भारतीय टीम से जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी हॉकी टीम से, वह देखने को नहीं मिला। अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबले में भारत ने कई मौके गंवाए। डिफेंस में हुई लगातार गलतियों और दबाव के वक्त टीम के बिखरने ने हार की राह और आसान कर दी। विश्व कप से पहले स्विट्जरलैंड में मानसिक मजबूती के लिए बूट कैंप भी लगाया गया था, लेकिन बड़े मुकाबले के दबाव में भारतीय खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। टीम की रणनीति में कप्तान हरमनप्रीत सिंह पर निर्भरता भी साफ दिखाई दी। वहीं मनप्रीत सिंह और मनदीप सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी पूरी क्षमता के मुताबिक कभी प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब सवाल सिर्फ हार का नहीं, बल्कि भविष्य की टीम का है। पूर्व लीजेंड भारतीय गोलकीपर PR श्रीजेश ने सीनियर खिलाड़ियों के बाद की तैयारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं को वक्त रहते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। पूर्व ओलंपियन जगबीर सिंह ने भी चयन प्रक्रिया में अनुभव को ज्यादा प्राथमिकता देने पर सवाल उठाया। वहीं ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कप्तान V भास्करन ने भारतीय फॉरवर्ड लाइन के प्रदर्शन को बेहद कमजोर बताया। पूर्व कप्तान प्रकट सिंह ने घरेलू हॉकी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि पहले देश में कई बड़े घरेलू टूर्नामेंट होते थे, जो अब काफी कम हो गए हैं। ऐसे में भारतीय हॉकी के सामने अब साफ चुनौती है पुराने कोर ग्रुप पर निर्भरता कम कर नौजवानों को ज्यादा मौके देना, आने वाले बड़े टूर्नामेंटों के लिए नई मजबूत और संतुलित टीम तैयार करना, और सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया पर चल रही है, राष्ट्रीय खेल हॉकी को चाहने वाला हर बंदा सोच रहा है कि चयन समिति की टीम को बदलना भी बेहद जरूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक शहीद की पत्नी ने छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय को राखी बांधी तो बेहद भावुक हो गए मुख्यमंत्री। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में भाई बहन के स्नेह और राष्ट्र रक्षा के संकल्प का भावुक संगम देखने को मिला। स्नेह की डोर इस कार्यक्रम में स्कूली बेटियों और महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने जवानों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधा। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब एक शहीद की पत्नी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कलाई पर राखी बांधी। स्नेह की डोर कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना और पुलिस के जवानों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और आभार जताया गया। कार्यक्रम का जो उद्देश्य था भाई बहन के रिश्ते के साथ देश की रक्षा में जुटे जवानों के प्रति सम्मान, आदर की भावना मजबूत करना। वर्ष 2017 में रक्षाबंधन से एक दिन पहले नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कलाई पर राखी बांधी। राखी बंधवाते वक्त मुख्यमंत्री साय बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने शहीद जवान के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया और कहा कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के परिवारों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। वहीं डोंडी लोहारा में मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से 3 दिन पहले महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त भी जारी की। इस दौरान प्रदेश के 68,28,918 महिलाओं के बैंक खातों में 631 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और रक्षाबंधन की खुशियों को ध्यान में रखते हुए सितंबर की किस्त अगस्त में ही जारी कर दी गई है, ताकि प्रदेश की बहनें त्योहार को खुशी और उत्साह के साथ मना सके। एक तरफ बहनों का स्नेह तो दूसरी तरफ देश के लिए शहीद हुए जवानों का बलिदान
स्नेह की डोर कार्यक्रम ने रिश्तों और राष्ट्र सेवा के इस भाव को एक साथ जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को नई पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। 2028 तक प्रदेश को देश और दुनिया के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल करने का लक्ष्य है। अगले 5 वर्षों में हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं करीब 500 करोड़ रुपए का निजी निवेश आने और 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। रायपुर में पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से योजनाओं की जानकारी साझा की गई। मंत्री विभाग के राजेश अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के तहत प्रदेश के हर जिले में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र का चयन होगा। उसके साथ ही आसपास के पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिले। सरकार पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है। 18 पर्यटन संपत्तियों को लीज सह विकास मॉडल के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित करने की योजना है। इससे करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद। इसके साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 500 से 1000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। चित्रकूट का सिर्फ जल प्रपात नहीं बल्कि विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की तैयारी है। वहीं सिरपुर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मैनपाट और जशपुर जैसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रही है। लोक कलाओं और लोक वाद्यों के संरक्षण के साथ संस्कृति का डिजिटल आर्काइव तैयार करने की योजना है। फिल्म सिटी निर्माण के लिए भी 203 करोड़ 53 लाख रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश सिर्फ पर्यटन स्थलों को विकसित करने की नहीं बल्कि पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की भी लगती है। हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में शादीशुदा बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार बताया और कहा है कि इसमें भेदभाव गलत है। शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादीशुदा होने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने 2 विवाहित बेटियों को बैंक में नियुक्ति देने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला बताया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने सिंगल बेंच के पुराने फैसले को निरस्त करते हुए 2 शादीशुदा बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति का देने का निर्देश दिया। मामला छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 2 कर्मचारियों का है जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी बेटियों अंकिता मिश्रा और शीना डेविड ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन बैंक ने दोनों के आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिए कि वे विवाहित हैं। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो डिवीजन बेंच ने बैंक के फैसले पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि बेटी का विवाहित होना उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराने का कोई आधार हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर इसी योजना के तहत विवाहित बेटों को नियुक्ति का लाभ देते हैं, लेकिन विवाहित बेटियों को सिर्फ शादी के आधार पर बाहर किया जाना समानता के अधिकार के खिलाफ है। अदालत ने माना कि शादी हो जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि बेटी के अपने माता पिता पर आर्थिक या सामाजिक निर्भरता खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने बैंक को दोनों महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता और लागू नियमों के अनुसार 90 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया। यह फैसला सिर्फ 2 महिलाओं के लिए राहत नहीं बल्कि नौकरी में लैंगिक समानता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश भी माना जा रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और रविंद्र अग्रवाल बेहद प्रशंसा के पात्र माने जा रहे हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हॉकी में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब एक और जो थोड़ी सी रोशनी दिख रही है वो है कि 21 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग शुरू हो रही है। ओलंपिक विजेता
जो होंगे पदक वो भी इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ में हॉकी को जो पुरानी पहचान थी उसको और ज्यादा पहचान दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 21 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन होगा। लीग में प्रदेश के 6 शहरों के नाम से फ्रेंचाइजी टीमें मैदान में उतरेंगी, जबकि कई स्टार और ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगा। पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन ने इसके लिए 16 सितंबर की तारीख तय की थी, लेकिन स्कूल गेम सहित अन्य आयोजनों को ध्यान में रखते हुए तारीख में बदलाव है। लीग में राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट नाइट्स के नाम से 6 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी। यानी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को हॉकी लीग के जरिए प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि एक संभाग के तौर पर एक क्षेत्र विशेष जो 6 क्षेत्र हैं उनको अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। खास बात यह है कि लीग में देश के नामी खिलाड़ियों के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। ओलंपिक पदक विजेता गुरजंत सिंह, शमशेर सिंह और सुरेंद्र कुमार के अलावा जसकरण सिंह और देविंदर वाल्मीकि जैसे खिलाड़ी भी लीग में नजर आ सकते हैं। लीग का आधिकारिक मैस्कॉट बघवा यानी बाघ रखा गया है। बाघ छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और समृद्ध वन्य जीव विरासत का प्रतीक है। वहीं लीग की टैगलाइन चलो रे संगी हॉकी खेलबो रखी गई है। प्रतियोगिता लीग प्रारूप में होगी और शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेगी। इसके बाद नॉकआउट मुकाबले होंगे और फाइनल 1 नवंबर को प्रस्तावित है। इसी दौरान महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन मैच भी कराया जाएगा। फिलहाल खिलाड़ियों की ऑक्शन प्रक्रिया और मैच फीस को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। खेल विभाग सितंबर में इसकी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। इस लीग का एक बड़ा उद्देश्य प्रदेश के स्थानीय हॉकी प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का अनुभव दिलाना है। और इसके लिए खेल विभाग के मंत्री अरुण साव और उनकी पूरी टीम को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्रीय खेल हॉकी को छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है। हम सब इनके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। 10,000 लोगों पे सिर्फ 10.5 समझ लीजिए 10 डॉक्टर। भारत को चाहिए 19 लाख अतिरिक्त डॉक्टर। हम देखते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव के बीच एक चिंताजनक तस्वीर। देश में 10,000 लोगों पर औसतन सिर्फ 10 डॉक्टर और 10.8 नर्स उपलब्ध है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने और सभी लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए भारत को लाखों अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत है। द लेसेंट पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति 10,000 आबादी पर औसतन 73.1 स्वास्थ्यकर्मी है। इनमें 10.5 डॉक्टर, 10.8 नर्स, 8.1 फार्मासिस्ट और फार्मेसी सहायक तथा करीब 2.5 दंत चिकित्सक शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देश में सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करनी है तो करीब 19 लाख अतिरिक्त डॉक्टर और 76 लाख नर्सों की जरूरत होगी। यानी मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था और जरूरत के बीच बड़ा अंतर बना है। भारत की स्थिति चीन और अमेरिका की तुलना में काफी पीछे है। चीन में प्रति 10,000 लोगों पर 129 स्वास्थ्यकर्मी हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 678 तक पहुंच जाती है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए इस जो एक बहुत बड़ा फर्क है डॉक्टरों में, नर्सों में की उपलब्धता में और मरीजों में, उसे दूर करेगी। आज की चर्चा के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।